हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। हम आज जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। तो हम आज जो है बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स की बात करेंगे बच्चों, देन फिर हम लेज़र के टॉपिक जो वो कंप्लीट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये मींस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो आपको थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में और आई थिंक लॉन्ग लाइफ आपको ये जब वो काम आएगा, तो बेसिक इसके समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। An optical fiber is a hair thin cylindrical fiber made of glass or thin dielectric material। तो ऑप्टिकल फाइबर एक क्या है, एक हेयर थिन सिलेंड्रिकल फाइबर मेड ऑफ द ग्लास और द थिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब बात है कि ऑप्टिकल फाइबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो ऑप्टिकल फाइबर हमें पता है कम्युनिकेशन का क्या मतलब है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सो टेली कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस यूजिंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है। अब हम देखेंगे ऑप्टिकल जो फाइबर कहाँ पे यहाँ पे फिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन सोर्स है, आपने क्या कर दिया, दीज आर इंफॉर्मेशन सोर्स, और ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा है। और ये ट्रांसमिशन जो मीडियम है दैट इज बेसिकली जो कन्वेंशनल मीडियम है, कॉपर केबल, कोएक्सियल एंड नाउ इट इज ऑप्टिकल फाइबर। रिसीवर है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, एंड देन डेस्टिनेशन। तो इसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो बेसिकली लाइट है इन केस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और जो कॉपर केबल और जो कोएक्सियल केबल है जो कि कन्वेंशनल मतलब ट्रांसमिशन चैनल है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सोर्स है कि जो मतलब मींस की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉपर केबल के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो ट्रांसमिशन मीडियम है, नाउ इट विल बी रिप्लेस टू द ऑप्टिकल फाइबर। तो यहां से ये ऑप्टिकल फाइबर जो है वो हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, अब यहां से देखिए बच्चों, कॉपर केबल एंड द कोएक्सियल केबल, दिस इज थर्ड। इसकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज एंड दिस इज 100 मेगाहर्ट्ज। तो जो कैरियर वेव है वो बेसिकली क्या है, रेडियो वेव्स है बच्चों, ठीक है। दैट इज द रेंज ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज टू 100 मेगाहर्ट्ज। तो उनकी जो बैंड विड्थ है दैट विल बी लिमिटेड, ठीक है। पर ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, इट इज 100 to 1000 टेराहर्ट्ज, मींस 10 to 14 to 10 15 हर्ट्ज। मीन कि ऑप्टिकल जो लाइट है जिसकी की फ्रीक्वेंसी 10 to 14 to 10 to 15 हर्ट्ज है, वो एक्ट एज अ कैरियर वेव, मतलब किसके लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो जितनी ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी होगी कैरियर वेव की, उतनी ही ज्यादा जो होगी वो बैंड विड्थ होगी, ठीक है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बैंड विड्थ जो है वो टेराहर्ट्ज तक अचीव कर पाए हैं, मोर देन 90 टेराहर्ट्ज। और आप यहां से देखिए जो बैंड विड्थ जो है दैट इज बेसिकली 10% ऑफ द कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर ने रिप्लेस किया है कॉपर केबल और कोएक्सियल केबल को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैरियर फ्रीक्वेंसी जो ऑप्टिकल फाइबर में वो 10 to 14 to 10 to 15 हर्ट्ज में मींस की लाइट की पल्स है, कि जो आपने इंफॉर्मेशन आपने कुछ बोला, ठीक है, आपने कुछ साउंड प्रोड्यूस की, उसको क्या है लेजर के थ्रू या मतलब एलईडी के थ्रू उसको
लाइट पल्स में कन्वर्ट किया और फिर रिसीवर एंड में अगेन जो है वो लाइट पल्स को, जो कि फोटो डायोड है, मींस कि यहां पे रिसीवर है फोटो डायोड, वो क्या करेगा, उस ऑप्टिकल जो सिग्नल को कन्वर्ट बैक इनटू द योर ओरिजिनल सिग्नल। तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर इज बेसिकली लेजर एंड एलईडी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। इस कॉपर वायर और कोएक्सियल वायर में बेसिकली जो इट इज मोर देन 20 dB पर किलोमीटर तक का लॉस है। dB इज बेसिकली डेसिबल, और इन केस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इट कैन बी अचीव अप टू 2.0 dB पर किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें आजकल बच्चों आपने देखो ना, आपको जो है वो वीडियो सेंड करने हैं, आपको इमेजेस सेंड करनी है, इंफॉर्मेशन मतलब सेंड करनी है। तो आजकल आपने देखो ना कि बहुत फास्ट जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो रही है, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर जो है वो डे बाई डे जो है पूरे वर्ल्ड में क्या है मीन्स इंस्टॉल हो रही हैं डे बाई डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस अब सपोज करो यहां से देखिए, कॉपर केबल और कोएक्सियल केबल की बात करें तो 48 साइमल्टेनियसली टेलीफोन कन्वर्सेशन कैन बी पॉसिबल। मतलब 48 साइमल्टेनियसली जो है वो कन्वर्सेशन पॉसिबल हो सकती है कॉपर केबल और कोएक्सियल केबल। व्हाट यहां पे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर में वी कैन अचीव अप टू 15 मिलियन telephonic conversation simultaneously. 15 millions means more than 1 terabit information sent in 1 second. तो स्पीड तो आजकल बच्चों है ही, आप मतलब हर बच्चे आजकल चाह रहे हैं, हर पर्सन चाह रहे हैं कि स्पीड हो, डाटा आपका जल्दी से सेंड हो, इंफॉर्मेशन जल्दी से पास हो। तो इस नीड को फाइबर ऑप्टिक्स ने क्या किया, फुलफिल कर दिया, जो कि लिमिटेड था जो हमारे कन्वेंशनल कॉपर केबल और कोएक्सियल केबल में। ठीक है बच्चों, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो कैरियर वेव है वो लाइट है, इसलिए लाइट बहुत स्पीड से यदि लाइट पास होगी ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है, तो उसकी स्पीड विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बट यदि हम बात कर रहे हैं कि करंट है तो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, कम है बच्चों, और उसकी वजह से इंटरफेरेंस भी है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है उसकी, और जो रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन फील करता है व्हेन दे मूव टू द वायर, उसकी वजह से क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, और इसमें इंटरफेरेंस भी होती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, इंटरफेरेंस भी नहीं होती है, कैन रिप्लेस 1000 पेयर ऑफ कॉपर केबल ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब कि 10 सेंटीमीटर के डायमीटर में 1000 पेयर ऑफ कॉपर को रिप्लेस कर सकता। तो आप देखिए कॉस्ट कितनी कम हो गई। उसके बाद लॉन्ग लाइफ है, 30 इयर्स तक है, 20 उसका लाइट वेट है 20 ग्राम पर किलोमीटर जो है वो इसका वेट है। तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, और इसका सबसे बड़ा लॉस बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू द योर कन्वेंशनल कॉपर केबल एंड द कोएक्सियल केबल। सो लॉस इज अप टू 7% पर किलोमीटर, और कोएक्सियल में 99% पर किलोमीटर। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिपीटर यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कॉपर केबल और कोएक्सियल केबल में। तो अब हमें यह पता चल गया कि हमें जो है क्यों जरूरत पड़ी ऑप्टिकल फाइबर की, क्योंकि बैंडविड्थ लिमिटेड थी। बैंडविड्थ लिमिटेड होगी तो डाटा का जो रेट है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। व्हाट नाउ, बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर एंड light as a carrier wave, that is a visible range, UV visible and the IR, that is basically visible, we can achieve the bandwidth up to 90 terahertz, and more than 1 terabit information can be sent in 1 second. So speed will be matter now, ठीक है, और everybody
नीड स्पीड कि मेरा डाटा जल्दी से मीन्स की ट्रांसफर हो, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, तो ऑप्टिकल फाइबर से ये सारे के सारे जो वो फुलफिल होगी। और इसमें इंटरफेरेंस लॉस बहुत कम है, आउटर इंटरफेरेंस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। और आपकी जो इंफॉर्मेशन है बिल्कुल क्या रहेगी, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको मीन्स की रिट्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर इज टिपिकल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर डायमीटर इज 0.05 mm टू 0.25 mm। तो बेसिकली ये जो कोर है दैट इज आप जैसे हेयर माइक्रोन रेंज का है कोर, जैसे आप यहां से मिलिए। अब इसमें स्ट्रक्चर देखिए, जो रेड वाला पोर्शन है वो क्या है, कोर है। यदि हम ये यहां पे ब्लैक ले लें, इट्स ओके, तो ये कोर है और कोर के ऊपर क्या है, क्लैड है, ठीक है। और ये कोर है और ये क्लैड है, और क्लैड के बाद ये जो हमारे पास दो जो लेयर ऊपर है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, और इसे हम जैकेट भी बोलते हैं या बफर बोलते हैं। तो प्राइमरी बफर एंड द सेकेंडरी बफर। तो इसका में जो है ये जो कोर है और ये क्लैड है, कोर इज प्योर ग्लास, क्लैड इज क्वार्ट्ज एंड द जैकेट इज प्लास्टिक एक्रेलिक कोटिंग है, ठीक है। वो क्या करती है, मॉइस्चर से जो वो प्रोटेक्ट करके रखती है, या एक्सटर्नल सिग्नल जो आ रहा है उससे वो क्या उसको ब्लॉक करके इंटरफेरेंस नहीं होती, मतलब क्रॉस टॉक की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है ऑप्टिकल फाइबर में, ठीक है। मीन्स कि आप बोल सकते हैं नेग्लिजिबल है। उसके बाद जो ये जैकेट आउटर जैकेट है वो क्या करती है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ऑप्टिकल फाइबर को। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो बेसिक प्रिंसिपल है, यदि आप देखें तो बेसिक प्रिंसिपल जो है ऑप्टिकल फाइबर का वो क्या है, दैट इज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कितना बच्चों क्या है, आप सबको पता है, दैट इज बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर दैट इज N1 और क्लैड का N2 है। तो पहली कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की N1 इज ग्रेटर देन N2। यदि हमारे पास ये दो मीडियम है दैट इज N1 एंड दैट इज N2, और N2 क्या है, ये क्लैड है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हेल्प करता है कोर का। तो कोर का जो डायमीटर है दैट इज बेसिकली ऑन द रेंज ऑफ माइक्रोन, दैट इज आल्सो डिपेंड अपॉन द मल्टी मोड और द सिंगल मोड। अंडरस्टैंड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो N1 एंड N2 है बच्चों। यदि हम यहां से बात करें, दिस इज योर N1, ये N1 है और ये N2 है। दिस इज बेसिकली, यदि यहां बात करें, दिस इज θ1 और ये हो गया हमारे पास दैट इज θ2, ठीक है। अब ये कोर है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है। तो N1 है N2, तो N1 इज ग्रेटर देन N2, ये हमारे पास N2 है। अब यहां से हम बात करेंगे तो यहां पे जब ये सेकंड केस में हम बात करें तो ये जो θc है दैट इज बेसिकली जब ये क्रिटिकल एंगल पे हो जाएगा तो दैट इज अगेन कम बैक टू दिस। तो दिस इज बेसिकली द वो क्या है, ये हमारे पास है बच्चों क्या है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि यदि ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, ऐसे एंगल में जिस एंगल में जो है वो लाइट अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए इंटरफेस में, दैट इज ये आप कोर बोलिए और ये अपना क्लैड बोलिए। तो इस पर्टिकुलर पहले क्या होगा, धीरे धीरे ये ऐसे आप एंगल को सेट करो, जैसे ये
क्रिटिकल एंगल तक पहुंच जाएगा, दैट इज थीटा। जैसे इससे ज्यादा जाएगा देन इट विल बी बैड। तो यही हमने यहां पे किया। तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ, इसको अच्छे से, जो कि एक्सेप्टेंस एंगल है, नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे। तो इसका हम यदि यहां पे स्नेल्स लॉ हम यहां लगा दें, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। अब देखिए थीटा 1 यदि sin थीटा c हो जाए और ये 90 डिग्री, व्हेन थीटा c देन n2 इज sin 90 डिग्री। सो क्रिटिकल एंगल आपको कैलकुलेट करना हो तो n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 दैट इज sin थीटा c। तो थीटा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 बाई n1। तो ये क्रिटिकल एंगल है जिस एंगल पे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और जो सिग्नल है वो कोर के थ्रू प्रोपोगेट होगा। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्टिकल फाइबर को आप बेंड भी कर सकते हो, ट्विस्ट भी कर सकते हो। तो TIR की कंडीशन ये बहुत की फ्लेक्सिबल बहुत है बच्चों। ठीक है। तो अब ये क्रिटिकल एंगल है तो ये आपको न्यूमेरिकल्स भी आता है। यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो मीडियम का, n1 जो है वो कोर है और n2 जो है वो क्लैड है। ठीक है। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल आपको पता चल जाए तो आइडिया हो जाएगी कि किस एंगल से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन या लाइट को पास करना है ताकि वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू जो है वो प्रोपोगेट हो जाए और इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्स से सीधा डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो में एक्सेप्टेंस एंगल के बारे में बात करेंगे, न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।